गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी पाठमाला आकृति से अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे अगले चैप्टर का शीर्षक है तेनाली रामन। तेनाली रामन कौन थे? ये एक हास्य कवि थे, इन्हें विदूषक कहते थे। तो ये पहले राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे लोग भी रहते थे जो अपनी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन किया करते थे। ऐसे लोगों को विदूषक कहते थे। तेनाली रामन भी इसी प्रकार का विदूषक था। उसका असली नाम तो रामन था, पर तेनाली गांव का रहने वाला था, इसलिए उसे तेनाली रामन कहते थे। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान तथा चतुर था। शब्दों का तो वह जादूगर था। शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर वह लोगों को चकित कर देता था। सब उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे। लोगों को विश्वास था कि रामन एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। ये तेनाली रामन के बारे में जो बताया गया है कि तेनाली रामन कौन थे, तो ये एक विदूषक थे। विदूषक मतलब क्या होता है? जो लोग हंसी मजाक करते हैं। एक प्रकार से हम उन्हें जोकर कह सकते हैं। सर्कस आप लोग देखे होंगे, तो सर्कस में जो जोकर होते हैं उन्हें ही विदूषक कहा जाता है। तो एक प्रकार के ये जोकर ही थे जिन्हें हम विदूषक कहते हैं। तो ये लोग कहाँ रहते थे? ये विदूषक लोग राजा के दरबार में रहते थे और राजा की तरह तरह से मनोरंजन किया करते थे। उन्हीं में से एक तेनाली रामन भी थे कि जो महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अब इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उन दिनों विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का बहुत बड़ा नाम था। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। रामन भी उनके दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। यद्यपि इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी खेल न था, पर रामन अपने निश्चय पर अडिग था। अब क्या था कि देखिए, आदमी जो चाहता है वो कर लेता है, अगर उसमें हुनर और लगन हो तो रामन को हमेशा यही रहता था कि हम महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाएं और वहाँ अपना एक स्थान बनाएं। एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। जो आदमी जो चाहता है, अगर उसमें पक्की निष्ठा और दृढ़ निश्चय की भावना हो तो वो अपना कार्य कर सकता है। उसका कार्य करने का तरीका आसान हो जाता है। उन्हीं दिनों कृष्णदेव राय के राजगुरु भट्टाचार्य तेनाली के पास के ही एक गांव में छुट्टियां बिताने आए थे। रामन उनके पास पहुंचा और अपनी इच्छा प्रकट की। भट्टाचार्य ने रामन की सहायता करने का वचन दिया। रामन ने उनके पास रहकर खूब सेवा की। कुछ दिनों बाद भट्टाचार्य राजधानी लौट आए। रामन काफ़ी दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, पर भट्टाचार्य का कोई संदेश नहीं आया। अतः रामन ने स्वयं महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। उन दिनों महाराज ने कुछ विद्वानों की एक सभा बुलाई थी। रामन भी इस सभा में जा पहुंचा। सभा में वाद विवाद हो रहा था। वाद विवाद का मतलब क्या होता है? वार्तालाप, जैसे बातचीत होती रहती है। कोई अच्छी बात कहता है तो कोई उस बात को काटता है, तो कोई उस बात का कटाक्ष बात करता है, विपरीत बात करता है, उसे ही हम वाद विवाद कह सकते हैं। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि, पर ये सब ऐसी नहीं हैं जैसी दिखाई देती हैं। हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं। क्या करते हैं? हम उन्हें ऐसी मान लेते हैं। ये सब क्या हैं? दिखाई देती हैं, ऐसी हैं नहीं। ठीक। दूसरे विद्वान इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि अचानक रामन खड़ा हो गया। उसने उस विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं, तो क्या केवल यह मान लेना ही काफ़ी है कि हम वह चीज़ खा रहे हैं? हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। अब तेनाली रामन ने कहा, भाइयों भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चलें। पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लें कि इन्होंने भोजन कर लिया है, इन्हें यहाँ बैठा रहने दीजिए। रामन का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। अब वह तेनाली रामन के नाम से प्रसिद्ध हो गया।
वही तो वह चाहता था कि किसी प्रकार हमें महाराज अपने दरबार में स्थान दे दें और हम अपनी बुद्धिमानी से या हाजिर जवाबी से महाराज को खुश करते रहें। एक दिन महाराज तेनालीरामन की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ, मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। अगले दिन तेनालीरामन अपने मुंह पर एक मुखौटा लगाकर दरबार में आया। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तेनालीरामन ने नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो अपने चेहरे पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ ताकि आपको मुंह मेरा दिखाई न दे। यह सुनकर महाराज का गुस्सा भी उतर गया। तेनालीरामन के विषय में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। सभी दरबारी चाह रहे थे कि महाराज उन गांवों में जाएं जिनकी दशा अच्छी है, या उनके गांव में जाएं, इससे उनके गांव की मदद हो जाएगी, गांव वालों पर उनका रौब भी पड़ जाएगा। एक मंत्री बोला, महाराज इस बार आप मेरे गांव चलिए। महाराज सोचने लगे कि आखिर किस गांव में जाया जाए। उन्होंने तेनालीरामन की ओर देखा। तेनालीरामन ने कहा, महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। तेनालीरामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और लोग भी साथ थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोग बहुत गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। वे बोले, हमें मालूम न था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी रहते हैं। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की जरूरत है। महाराज की बात सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। तेनालीरामन को सामने देखकर सब चकित रह गए। महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो हाथी को तुम यहाँ लाए थे। जिस प्रकार बीरबल के चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते हैं, उसी प्रकार तेनालीरामन के चुटकुले भी बड़े प्रसिद्ध हैं। तेनालीरामन केवल विदूषक ही नहीं थे, वरन वे तेलुगु भाषा के एक प्रसिद्ध कवि भी थे। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। तेनालीरामन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और जाना। वो महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक थे और अपने तरह तरह के बातों से और तरह तरह के हाजिर जवाबी से, अपनी बुद्धिमानी से महाराज को हमेशा खुश किया करते थे। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे शब्दार्थ की तरफ। शब्दार्थ है हमारा, विदूषक का अर्थ होता है हंसी की बातें एवं क्रिया करने वाला, नकल करके दिखाने वाला। अभी हमने बताया कि विदूषक को एक प्रकार से हम जोकर भी कह सकते हैं। बुद्धिमान का अर्थ होता है होशियार। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। विश्वास का अर्थ होता है भरोसा। निश्चय का अर्थ होता है पक्का इरादा। प्रवेश का अर्थ होता है दाखिला। अडिग का अर्थ होता है न हिलने वाला या स्थिर। वाद विवाद का अर्थ होता है बहस। अप्रसन्न का अर्थ होता है नाराज। प्रचलित का अर्थ होता है प्रचार में या चलन में। ठीक है, ये आपका शब्दार्थ है। इसे आप लोगों को नोटबुक कॉपी में भी लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। पहला एक्सरसाइज है हमारा, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। अपनी बातों व हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन करने वाला भट्टाचार्य, कृष्णदेव राय, महावत या विदूषक क्या होता है? विदूषक। विदूषक पे आप सही का चिन्ह लगाइए। दूसरा है, कृष्णदेव राय के राजगुरु थे तेनालीरामन, भट्टाचार्य, विद्वान या विदूषक। तो कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? भट्टाचार्य। तो दूसरे वाले ऑप्शन पे सही का टिक लगाइए। रामन की सहायता करने का वचन दिया किसने? भट्टाचार्य ने, एक विद्वान ने, कृष्णदेव राय ने या इन सभी ने? तो रामन की सहायता करने का वचन किसने दिया था? भट्टाचार्य ने, जो कि उनके बगल के गांव में गए थे अपना समय बिताने, छुट्टियां बिताने, और वहां उन्हें रामन मिले थे। तो रामन ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो कृष्णदेव राय के
दरबार में जाना चाहते हैं तो भट्टाचार्य ने ही उनकी सहायता करने का उन्हें वचन दिया था। इनके चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते हैं। किनके? बीरबल के, तेनालीरामन के, इन दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले वाले ऑप्शन पे हम सही का टिक लगाएंगे, बीरबल के। ठीक है। अब अपने शब्दों में कहकर दिखाओ। ये है, वह शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर लोगों को चकित कर देता था। अब इसे हम अपने शब्द में कैसे लिखेंगे? राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी खेल न था। किसके लिए? तेनालीराम के लिए। जहाँ चार वहाँ राह, चार नहीं होगा, जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है। तेनालीरामन के बारे में 4 वाक्य लिखे। आपको लिखना है कि वो कैसे थे, क्या करते थे, किस गांव से थे और क्यों दरबार में आए थे। अगला एक्सरसाइज है, किसने किससे कहा। इसे देखिए हमने लिख दिया है, आप लोगों को लिखना है यही देख के। रामन एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। किसने कहा था? लोगों ने लोगों से, मतलब लोग कहते थे कि रामन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। एक विद्वान ने सभा के लोगों से, आइए हम सब तो भोजन करने चले। तेनालीरामन ने लोगों से, मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। राजा ने तेनालीरामन से, आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। तेनालीरामन ने राजा से। ठीक है। ये आपका चैप्टर हो गया समाप्त। अब आप लोग ये जो एक्सरसाइज हमने भरवा दिया है वो आप लोग अपनी बुक में भरेंगे, और ये शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों को PDF के माध्यम से भेजेंगे। तो क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ आप लोग नोटबुक में लिखेंगे। बाकी के जितने भी एक्सरसाइज हमने आप लोगों को कराए हैं वो सारे एक्सरसाइज आप लोग बुक में ही भरेंगे और बुक से ही लिखेंगे, उसे कॉपी में नहीं लिखना है। और सारा एक्सरसाइज लर्न करना है, सारा क्वेश्चन आंसर लर्न करना है। इस चैप्टर को फिर से आप लोगों को रीडिंग लगाना है, और रीडिंग लगाकर उसके बाद आप लोग उसका एक्सरसाइज करेंगे। कोशिश कीजिए कि खुद से एक्सरसाइज करिए। जब चैप्टर आप लोग पढ़ लेंगे तो अपने आप एक्सरसाइज उसका लिख लेंगे। ठीक है। तब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक थैंक यू।